हेलो दोस्तों, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3 के, अभी 6 से लेकर तो 10 तक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है हमें, लेट आई बी इक्वल्स टू 0 to π/4 लिमिट्स है एंड फंक्शन है cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos 2x + sin 2x dx। क्या किया जा सकता है इसके अंदर? अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के, तो देखिए क्या मिल सकता है यहाँ पर। 0 to π/4 लिमिट्स cos 2x की जगह पर लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 1 + cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर x, और sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x इंटू cos x। इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है? देखिए नीचे से कॉमन लिया जा सकता है। पहले टर्म में 2 cos x दिख रहा है, दूसरे टर्म में 2 cos x दिख रहा है। डिनोमिनेटर से अगर 2 cos x कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा पहले टर्म का 1 cos x और दूसरे टर्म का 1 sin x बचेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर को आप लोग क्या लिख सकते हो, a² - b² के हिसाब से। इसको a² मानिए, इसको b²। इसको आप लिख सकते हो इन वन ब्रैकेट a + b, इन अनदर ब्रैकेट a - b। cos x + sin x दैट इज a + b एंड cos x - sin x दैट इज a - b, ठीक है। cos x + sin x कैंसिल हो जाता है। अब जो बचा है उसकी तरफ देखिए थोड़ा सा, 0 to π/4 क्या बचा है आपके पास, cos x - sin x बचा है। इस 2 को बाहर लीजिए, कांस्टेंट है, और cos x आपका डिनोमिनेटर है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। अगर डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 to π/4 cos x cos x माइनस sin x cos x, ठीक है। और यहाँ पर है dx। cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 ऑफ 1 - tan x, ठीक है। 1 का सेपरेट इंटीग्रेशन निकालिए, tan x का सेपरेट इंटीग्रेशन निकालिए, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लेट आई बी इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पर sin 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x इंटू cos x। तो मैं इस टर्म को सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करता हूँ, फिर उसको अंदर लिख देता हूँ। log ऑफ sin 2x है मेरे पास, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ sin 2x को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, ठीक है। अब इसको आप मानिए log mnp। log mnp अगर होगा तो log m + log n + log p लिख सकते हो, दैट इज log 2 + log sin x + log cos x। ये आपने इसको लिखा है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2। ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है। मैं इसका कंटिन्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ। ये 2 टाइम्स log sin x एज इट इज आएगा, माइनस इसकी जगह पर ये 3 टर्म्स लिख रहा हूँ, तो ये तीनों की तीनों नेगेटिव हो जाएगी अगर मैं माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। माइनस log 2, फिर आएगा माइनस log sin x, और फिर आएगा माइनस log cos x। तो थोड़ा गौर से देखिए इसको, ये 2 टाइम्स log sin x है और ये 1 टाइम log sin x है, तो इसमें से एक ही log sin x बचेगा, दैट इज 0 to π/2। 0 to π/2, 2 log sin x में से 1 log sin x चला गया तो बचा 1 log sin x, दैट इज log sin x। माइनस log 2 तो बेचारा कांस्टेंट है, और ये है माइनस log cos x dx, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ठहरा, और ये log sin x और ये माइनस log cos x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 to π/2, इसको आप लिख सकते हो log, अच्छा यहाँ पर भी एक, चलिए इसको आप सेपरेट कर दो, log sin x dx माइनस ये कांस्टेंट है 0 to π/2 log 2 dx,
माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, लेकिन समझने में गलती मत करना। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए हमारे कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये एक सेपरेट इंटीग्रल है और 0 इसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कुछ भी हो जाए, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी याद आती है आपको, a माइनस एक्स रिप्लेस करने वाली। सो आप लोग अगर यहाँ पर a माइनस एक्स लिखते हो, मतलब दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ, आप यहाँ पर लिख सकते हो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। कुछ समझ रहे हो बात को? और बाकियों को एज इट इज़ रहने दो, 0 to π/2 log 2 dx माइनस 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। ठीक है, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो log ऑफ cos x आपको मिलेगा, तो ये टर्म और ये टर्म सस्ते में निपट जाएगी, तो बचेगा log 2, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो अंदर 1 बचेगा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x। आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। देखिए अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके पास, सिर्फ ये बचा हुआ है, दैट इज माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया, सो 0 to π/2 dx बचा है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, सो माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, π/2 लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज माइनस π/2 इंटू log 2। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। लेट I बी इक्वल्स टू 0 to π साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्यूब इंटू साइन क्यूब x dx। अब बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू आता है π/2। ये फॉर्मूला है, इसको एज ए फॉर्मूला भी आप ध्यान में रख सकते हो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में देखने वाले हैं। जब मैं पार्ट 1 का जो हमारा थर्ड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जब पढ़ेंगे तब इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको सामने आएगी। वैसे भी डेरिवेटिव में भी इसके बारे में उल्लेख है, जो हमने देखा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, तो इसलिए हमें ये पता है। सो यहाँ पर हम लोग ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है। सो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, इसका क्यूब इंटू साइन क्यूब x एंड dx। सो ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो बाहर आएगा, पाई क्यूब और 2 का क्यूब 8, सो 0 to π साइन क्यूब x। अभी यहाँ पर जल्दबाजी में रिडक्शन फार्मूला मत अप्लाई करना क्योंकि यहाँ पर π/2 नहीं है। सो साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बेसिक में देखा था जब इनडिफिनिट इंटीग्रल का शुरुआत का एक्सरसाइज देख रहे थे। सो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। सो आपको चाहिए साइन क्यूब x का वैल्यू, तो इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। सो साइन क्यूब x का वैल्यू आप लिखेंगे 3/4 साइन x माइनस साइन 3x/4। सो साइन क्यूब x की जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आ जाएगा। सो पाई क्यूब बाय 8 बाहर रहेगा, 0 to π साइन क्यूब x की जगह पर आपके पास है 3/4 साइन x माइनस साइन 3x/4 और ये बाहर रहेगा dx। सो 1/4 को आप बाहर ले सकते हो, तो बाहर आपको मिलेगा पाई क्यूब बाय 32, ये बाहर लिया आपने, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर है साइन x, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस x, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, फिर ये इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस, देखो ये माइनस एज इट इज़ है, कॉस 3x और 4 को तो हम लोगों ने बाहर ले रखा है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पर 3 भी है, सो इस 3 को भूलना नहीं है, माइनस 3 cos x लिखेंगे, फिर ये माइनस साइन एज इट इज़, और ये जो माइनस साइन 3x है इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 3x और डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर लिमिट्स रहेंगे 0 to π। तो बस आप सब्सटीट्यूशन कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका।
यहाँ पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो cos पाए, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी तरीके से साइन के लिए कन्फ्यूजन मत होने देना, आराम से धीरे से कैलकुलेशंस करना है, क्योंकि फिर अगर आंसर सही नहीं आता है, गलती कर देते तो चेक करने में कितना टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आगे 2-3 स्टेप्स है वो आप लोग कर लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर आपका इंटीग्रल है 0 to 4 रूट के अंदर x² + 2x + 3 दिया है और इसका पावर -1 दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब हम लोग भली भांति जानते हैं कि 1/रूट के अंदर x² + 2x + 3 होता है। तो आपको पता है इस टाइप का एग्जाम्पल कैसे किया जाता है, जो रूट के अंदर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो मैं इसको ही लेता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और फिर सीधा लिख देता हूँ। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा? x² + 2x, कांस्टेंट को बाजू में हटा दिया। अब मिडल टर्म जो होता है हमारा, या फिर लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है लीनियर टर्म में, सो इसका हाफ हम लोग करते हैं। सो 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हम ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, +3 एज इट इज़। सो ये बन गया x + 1 होल स्क्वायर और ये बन गया +2। सो आप लोग इसको लिख सकते हो रूट के अंदर x + 1 होल स्क्वायर + √2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर ये जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है वो कैसे बनेगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 1/रूट के अंदर x + 1 होल स्क्वायर + √2 स्क्वायर। तो इसको देख के किसकी याद आती है बेटा? 1/√x² + a² की याद आती है कि नहीं? और अगर आती है तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है? log ऑफ मॉड x प्लस, अब यहाँ पर x है x + 1, x प्लस रूट ऑफ, ये एज इट इज आएगा, रूट के अंदर का एज इट इज आएगा, और फिर इसके बाहर रहेगा आपका 4 and 0। अब इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन कर दो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका सीधा इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो। log ऑफ x 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² + a²। ठीक है, सो चलिए इसका आगे आप सॉल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। -2 to 3 इसका लिमिट है और मॉड्यूलस के अंदर x - 2 दिया है dx। अब ये बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, कौन सी वाली? जहां पर लिमिट्स को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, अभी यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन जो है मॉड्यूलस दिया है, अगर मॉड्यूलस नहीं भी होता, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जिसके अंदर फंक्शन जो है वो उसका जो लिमिट होता है, जैसे यहाँ पर -2 से 3 है ना, तो वो खुद स्प्लिट करके देंगे लिमिट को, जैसे -2 से 0 तक का अलग फंक्शन और 0 से 3 तक का अलग फंक्शन, तब हमें खुद भी स्प्लिट करना होता है। जैसे अब इस वाले केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होता है, कि मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव x होता है जब x > 0 होता है, और ये नेगेटिव x होता है जब x < 0 होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मॉड्यूलस का जो हमें पता है। तो अगर ये मॉड्यूलस का डेफिनेशन है तो इसके लिए क्या होगा? फंक्शन के लिए मॉड्यूलस ऑफ x - 2 जो है, तो ये एज इट इज बाहर आएगा, दैट इज पॉजिटिव x - 2 जब x - 2 का वैल्यू > 0 रहेगा, और ये जो अंदर का नंबर है ये नेगेटिव होता है कब? जब इसका वैल्यू < 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर ओरिजिनल में फंक्शन हमें क्या बता रहा है? फंक्शन ये बता रहा है कि इसका आउटपुट x - 2 रहेगा जब x का वैल्यू > 2 रहेगा। 2 को लेफ्ट राइट में भेज दीजिए, और इसका वैल्यू माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - x रहेगा जब x का वैल्यू < 2 होगा। अब आप यहां पर समझिए कि आपका जो लिमिट दिया है वो -2 से 3 तक दिया है। मतलब अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो -2 -1 0 1 2 एंड 3, सो -2 से 3 तक आपका दिया है, लेकिन -2 से यहां पर देखिए <2, x इज <2 के लिए ये फंक्शन है, मतलब -2 से लेकर तो 2 तक आपका जो फंक्शन डिफाइन किया है वो कौन सा है?
यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के वैल्यू के लिए ये कैसे निकाला जाता है मुझे नहीं पता, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, -2 से लेकर तो 2 तक के वैल्यू के लिए आपका फंक्शन है 2 - x। समझ रहे हो ना, जब x का वैल्यू <2 रहेगा तो <2 कहाँ तक, नीचे कहाँ तक, तो जहाँ तक आपके पास लिमिट है -2 तक। सो -2 से लेकर तो +2 तक आपका फंक्शन जो है वो 2 - x है। और फिर 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा अगर नंबर है तो उसके लिए आपका फंक्शन रहेगा ये वाला, क्या रहेगा आपका फंक्शन, x - 2 रहेगा। समझे बात को आप? सो ये चीज आपके समझ में आने के बाद में आप इस इंटीग्रल को कैसे स्प्लिट करेंगे। तो आपको पता है कि आपका लिमिट -2 से 3 तक दिया है, लेकिन आपको उसको कहां से कहां तक स्प्लिट करना है, आपको लिमिट को स्प्लिट करना है -2 से लेकर तो 2 तक, -2 से 2 तक आपको लिखना है मॉडुलस ऑफ x - 2 dx, और प्लस 2 से कंटिन्यू करेंगे और फाइनल कहां तक जाएंगे, लास्ट कहां तक है, 3 तक। सो 2 से 3 तक और x - 2 dx। अब ये तो प्रॉपर्टी हमने देखी ना, देखी कि नहीं, अगर -a से a तक अगर आपका रहता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -a से 0 तक प्लस 0 से a तक लिख सकते हो ना। सो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया और करना ही पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है अलग अलग इंटरवल में, तो आपको उनका एडिशन करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर प्रॉपर चॉइस ऑफ फंक्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि इधर हटा देता हूँ मैं इसको, अभी इसका काम हो गया। अब यहाँ पर प्रॉपर चॉइस ऑफ फंक्शन कैसे रहेगा देखिए। सो जब आपका लिमिट, सो i इज इक्वल टू, जब आपका लिमिट -2 से 2 तक है तब इसका आउटपुट क्या रहेगा, -2 से 2 तक मतलब <2, 2 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है 2 - x, तो x माइनस मॉड ऑफ x - 2 की जगह पर हम लेंगे 2 - x dx, प्लस जब 2 से 3 तक आपका लिमिट्स है तब आपको लेना पड़ेगा x - 2 dx। सो यहां पर इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन आएगा -x²/2 और अपर लिमिट है 2 - 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन है x²/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन है 2x, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2। तो बस अब आपको अच्छे से अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है कैलकुलेशन। बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। देखो सबसे पहले 2 को दोनों जगह पर रखना है, मतलब जब आप इसका अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 × 2 दैट इज 4 माइनस 2² 4/2 दैट इज 2, तो ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गया। अब माइनस साइन देंगे और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज -2, तो जब -2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा -4, ये माइनस साइन एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। सो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। सेम तरीके से इसका करो, दोनों का सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 क्वेश्चन है लेकिन थोड़े अलग टाइप के हैं, तो उसको सेपरेटली ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।